हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और जी सुबह के बजे हैं 4:06। तो जी देखिए, सुबह के बजे हैं अभी 4:15। उठ तो मैं 4:15 नहीं, 4 बजे ही गई थी। लेकिन फ्रेश हुए हैं, मुंह हाथ धोए हैं और फिर अपना सारा बिस्तर इकट्ठा किया है, तो इसमें 10-15 मिनट अपने चले जाते हैं। तो जी 4:15 का टाइम हो रहा है। मंदिर पे रेडियो चल रही है और भजन कीर्तन चल रहे हैं। मैंने निकालूंगी सबसे पहले गाय का दूध और उसके बाद ना मैं निकालूंगी फिर भैंस का दूध। तो जी बहुत ज़्यादा भी अंधेरा हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल पर लाइट के बिना बहुत कम कम रोशनी आ रही है। और वैसे मेरे आंगन में 2 लाइट लगी हुई हैं। एक जहाँ पे हमारे पशु बनते हैं वहाँ पे लगी हुई है, एक अंदर की तरफ लगी हुई है। मैंने दोनों लाइटें जलाई हुई हैं, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा भी अंधेरा हो रहा है। तो पहले मैं निकाल लूँगी गाय का दूध और फिर निकाल लूँगी भैंस का दूध। इसके बाद मैं करूँगी सानी, मतलब जो भूस तो वो हम रात में डाल के छोड़ देते हैं और सुबह को उठ के हमें फिर वो बस सानी करनी होती है। खड़का जो छिंटा मारते हैं वो करनी होती है, क्योंकि सुबह पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो हम भूस नहीं डाल सकते। तो जी देखिए, दूध तो मैंने निकाल लिया है और मैं पटरी जो है, पटरी पे बैठती हूँ, खड़ी मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो पटरी मैंने रख दी है एक तरफ, जो सुबह और शाम में वहीं रख देती हूँ एक जगह, जिससे कि मतलब अपने जो गाय भैंस है वो भी खुल के से तोड़ ना दें। तो उसे एक एक तरफ रख दूंगी मैं। और मैंने दूध निकाल लिया। अब मैं इसे बरामदे में जाके खूंटी पे टांग दूंगी और अब फिर अपने बाकी का काम करूंगी। अभी हमको गोबर भी भरना है बुग्गी में। वो मेरी हेल्प कराएंगे, तन्नू के पापा। वो एक भरेंगे और एक घेर देंगे। और ये देखिए, हाँ, मैं ना सुबह सुबह ही टफी को बांध देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर का मेन गेट खुलता है तो ये बाहर जाता है। और ये ना चश्मे का एक शीशा ले रहा था, उसमें बहुत देर से उसे खा रहा था। बाल्टी मैंने टांग दी थी दूध की। अब मैं उस पर अपना एक मेरा सूती दुपट्टा है जिसे मैं नीचे ही रखती हूँ, तो मैं इसे ढक दूंगी, ताकि इसमें, क्योंकि दीवारों पे ना छिपकली बहुत फिरती रहती हैं, छिपकली भी होती है, मक्खी भी, मच्छर सब उड़ते ही रहते हैं जहाँ पे लाइटें जलती हैं। तो मैंने इसे दूध को ढक दिया है। देखिए टफी बैठा हुआ है बाहर। अब मैं निकालूंगी अंदर फ्रिज में से एक पानी की बोतल। मैं नीचे से भर के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर लगानी है रही, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो रही में बहुत ठंडा पानी डलता है, तो पूरी रात ये अच्छे से ठंडी हो जाती है। अब मैं ले लूँगी दूध की बाल्टी, जो मुझे ऊपर लेके जानी थी। तो जल्दी चलते हैं ऊपर। किचन में बाल्टी भी रख देंगे और जो जो अपना दूध वगैरह हमें बिलोना होगा हम वो भी पहले मैं ऊपर आते ही लगाऊंगी मशीन, क्योंकि क्या है, लाइट थोड़ा जल्दी ही चली जाती है। और मेरे कपड़े हो रहे हैं कल के, तो मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे। पहले मैं अपने जो पहनने के कपड़े हैं, दो दो तीन तीन जोड़ी जो हो रहे हैं, 2-3 जोड़ी, पहले मैं उन्हें धो लूँगी और फिर मैं बाद में धोऊंगी आज बेडशीट वगैरह। ये मैंने मशीन में पूरा भर लिया है। सर्फ मैंने डाल दिया है। सर्फ मैंने थोड़ा सा सीजल इसलिए डाला है, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं बेडशीट, सोफे के कवर, जो भी आज मुझसे कपड़ा धुल, जितने भी धुल पाएंगे, मैं आज काफ़ी सारे कपड़े धोने वाली हूँ। तो जो बचेगा सब इसी में डालती रहूँगी, फिर बाद में 2 बार धो के फिर पानी चेंज करके फिर डाल लेंगे। तो पहले यही करेंगे। सबसे पहले हमारा सुबह का यही काम है, वरना फिर धूप हो जाती है, फिर बरामदे पे तो कपड़े सुखाने मुश्किल हो जाते हैं। तो चलिए जी, फ्रिज की ठंडी ठंडी बोतल हमने ले ली है। अभी चलते हैं बरामदे की तरफ। देखिए पंखे लग रहे हैं, कान्हा जी भी अभी सो रहे हैं और बच्चे प्रियांशु, वंश और मम्मी जी तीनों अभी सोए पड़े हैं। अभी कोई भी नहीं उठाया। और अभी ना हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू हो गई है। और रैक्स, जब से मैं नीचे से आई हूँ मेरे पीछे पीछे, क्योंकि और तो सब सो रहे हैं, रैक्स मेरे पीछे पीछे है। तो चलिए जी, देखते हैं अपने दूध की हालत, वो जम रहा है कैसा जम रहा है, और फिर उसे बिलोने की तैयारी करेंगे। पहले निकालूंगी मैं थोड़ी सी दही। वंश और वंश के चाचू दही पीते हैं, तो उनके लिए मैंने दही निकाल ली है। बाकी मैंने सब पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है चमचे से। तो 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, उसमें तुरंत घी आ जाएगा, नोनी घी। और नोनी घी ना, गरम रोटी हो नमक की, करकरारी सी सुबह के टाइम, और नोनी घी हो, मतलब क्या पूछिए, गांव में ना बिल्कुल शुद्ध नाश्ता है ये। और गांव में इसी का नाश्ता करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है नमक की रोटी के साथ मक्खन। चलिए जी, कान्हा जी को भी उठा देते हैं बच्चों से पहले। कान्हा जी भी बच्चों के साथ अभी ये सो ही रहे हैं। तो कान्हा जी उठ जाइए, दिन निकल गया है, देखिए भोर हो गई है, चिड़िया चहक रही है, उठ जाइए। तो मुझे ना पहले थोड़े से कान्हा जी के लाड़ लड़ाने पड़ते हैं, तब मैं कान्हा जी को उठाती हूँ। देखिए दिन निकल गया, वंश भैया सो रहे हैं, प्रियांशु भैया भी सो रहे हैं। हम्म
सबसे पहले कान्हा जी उठ गए भाई हमारे। उठ जाओ भाई, उठ जाओ, उठ जाओ, देखियो। हम्म, कितना दिन चढ़ गया। सूरज चंदा मामा आ गए, सूरज चंदा मामा चले गए, सूरज चाचू आ गए हैं। उठो भाई, उठो भाई, आलस उतार लो अपना, उतार लो अपना आलस। तो कान्हा जी को हमने बैठा दिया है। तो जी चलिए कान्हा जी को लेते हैं अपनी गोद में, और कान्हा जी के साथ पहले थोड़ी सी देर ना बातचीत करेंगे, थोड़ा सा टाइम कान्हा जी के साथ बिताएंगे, और फिर कान्हा जी को बिठा करके अब करेंगे अपने बाकी के काम। और अलका ने भी झाड़ू उठा ली है, वो भी सारे में झाड़ू लगा रही है ऊपर। तो जी ऊपर का मेरा काम फिनिश हो गया था, जितना मुझे करना था। और ऊपर की झाड़ू सारे में अलका ने कर दी है, नीचे की सारे झाड़ू मैं करूँगी। और रही लगा के मैं आ गई थी, अलका को मैं बोल के आ गई थी कि जब दूध बिल जाएगा ना तो तुम रही बंद कर देना, मैं आके नीचे झाड़ू करके आके तब मक्खन निकाल दूंगी। लाइट अभी जली रही है क्योंकि अंदर ना अभी थोड़ा सा अंधेरा था, तो अभी लाइट भी बंद कर देंगे। पहले मैं सारे में लगाऊंगी हाँ आंगन में झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले मुझे वही काम करना होता है जिसमें कि धूप ना आए। क्योंकि जब अंदर का काम तो मैं बाद में करती रहती हूँ, क्योंकि अंदर का कोई धूप का कोई चक्कर नहीं है, बाहर का है चक्कर। बाहर जो थोड़ी सी भी धूप आती है, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब बिना धूप के भी सुबह सुबह ही पसीने आ जाते हैं झाड़ू लगाने में। एक तो आंगन हमारा काफ़ी बड़ा है, इधर वाला भी, और जहाँ पे हमारे पशु बंधे रहते हैं गाय भैंस वगैरह, तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा है। और रात में ना पूरी रात जब सारे गाय भैंस अलग अलग बनते हैं तो वो ना सारे में गोबर काट के इतना बुरा कर देते हैं। गोबर तो हम भर देते हैं, लेकिन बारीक बारीक ना बहुत सारा कटोरा सा पड़ा रहता है, तो उसमें सारे में झाड़ू बहुत अच्छे से लगानी पड़ती है, वरना पूरा दिन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो पहले मैं इधर लगाऊंगी झाड़ू अपने आंगन में। और साइकिल ना, ये बच्चे रात को लेट आते हैं, कभी घूमने जाते हैं कभी कहीं, और ये आके ना आगे ही खड़े कर देते हैं। तो रात को तो मैं देखती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाने से पहले मुझे एक एक सामान ना अपनी जगह रखना पड़ता है, उसे खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि इनके नीचे से फिर झाड़ू अच्छे से लग नहीं पाती, धूल पत्ते वगैरह इनके नीचे रह ही जाते हैं। तो मैंने कर दी है अंदर सारी, दोनों साइकिल भी और दोनों बाइक भी दोनों अंदर ही खड़ी हुई है। तो बाहर बाहर बिल्कुल सारा आंगन अब खाली है, इसमें सारे में लगा दूंगी मैं झाड़ू। और पत्ते ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं, आंगन में पेड़ होता है उसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस यही है, एक तो उसके पत्ते और मोल ये बहुत ज़्यादा गिरते हैं। दिन भर में ना 2 से 3 बार भी झाड़ू लगा लो, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मतलब हमने पूरे दिन से झाड़ू ही नहीं लगाई। और झाड़ू लगाने वाला बंदा ना मतलब उसकी एक बार के में हालत ख़राब हो जाती है, इतनी कमर दर्द करने लगती है निड़ते निड़ते कि पूछिए मत। और वो तो ना हमारी झाड़ू है, ये झाड़ू नहीं है, मतलब इस तरह गाँव में इसे बोलते हैं रड़का। रड़का क्या होता है, जो सरसों की होती है, जिसमें सरसों कट के आती है, उनकी लकड़ी से बनाया जाता है उसे। तो जैसे सरसों छींटते हैं हम तो सरसों निकल जाती है, जो उसकी लकड़ी बची होती है, लंबे लंबे झाड़ से होते हैं वे तो उनका भी हम रड़का बना लेते हैं, उन्हें इकट्ठा करके एक जगह बांध के रस्सी से। तो आंगन की हमारी पूरी झाड़ू हो चुकी है, अब मैं अंदर आई हूँ बैठक में। तो अब मैं करूँगी अंदर की सारी साफ़ सफाई। और इसमें ना धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने कल भी बहुत मतलब अच्छी तरह से झाड़ा था ये सारा बैठक में, सोफ़े वगैरह पर्दों के पीछे से काफ़ी सारी धूल निकाल ली थी। और आज भी मैं अच्छे से तय करूँगी, और आज ना मैं ये सारे चेंज करूँगी, सोफ़े के कवर भी चेंज कर दूँगी, और ये बेडशीट भी जो तखत पे हमने डाली हुई है सिंगल चादर, तो वो भी सब मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि इन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं बिछे हुए, और धूल मतलब इतनी चलती है। बाहर का गेट ज़्यादातर खुला ही रखते हैं, पीछे वाला तो हम बंद ही रखते हैं, लेकिन बाहर का खुला रहता है, क्योंकि सारा दिन गेट भी बंद नहीं होता। जब बैठते हैं तो पूरी पूरी दोपहर इसी में रहते हैं, तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती रहती है। इसमें रैक स्टफ़ी और हम भी सब बैठक में रहते हैं, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जोर होता है। दोनों टाइम झाड़ू भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी ना किरकल वगैरह पैरों से आती रहती है, तो इसमें ना धूल का बहुत बड़ा चक्कर है। तो जी सारा शोकेस में एक एक तस्वीर उठा के, जो इसमें जितने भी सामान रखा है सबको उठा उठा के मैं तब इसमें से धूल निकाल लूँगी, क्योंकि इनमें ना बारीक बारीक से जो खन्ने हैं उनमें धूल इकट्ठी होकर ना, तो उनकी दीवारों की जो साइड है उसमें नीचे इकट्ठी सी हो जाती है। तो उनको मैं एक कपड़ा लेके सबको पूछ पूछ के और सारी धूल निकालूंगी। बाहर की तरफ शीशे की तरफ भी ना धूल अलग से ही दिखाई दे रही थी मुझे, तो जी चलिए इसको भी निकाल देंगे। और बच्चे ना अभी तक भी नहीं उठे हैं, क्योंकि मैं आवाज़ मार के देख रही थी बाहर, तो कोई सा भी नहीं बोल रहा था। मैं वंश को आवाज़ लगा रही थी कि वंश एक मिनट नीचे आओ,
तो वो नहीं आया। देखिए सारे में डस्टिंग हमारी हो चुकी है। एक बार ना मैंने ऊपर ऊपर से झाड़ू मार दी थी ताकि ज़्यादा धूल भी ना उड़े डस्टिंग से पहले, लेकिन अभी मैं फाइनली झाड़ू मार रही हूँ बहुत अच्छे से करके, एक एक चीज़ उठा के, ताकि मतलब मुझे अब इसमें धूल मिट्टी ना नजर आए, क्योंकि धूल मिट्टी जब दिखती है ना मुझे बिल्कुल बेचैनी हो जाती है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बैठक में धूल मिट्टी मुझे नजर आए या कहीं बाहर भी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम यहीं पे कटता है। देखो जहाँ भी गंदगी होगी ना वो खुद को भी नहीं अच्छी लगेगी और जो कोई आने वाला होगा उसे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो जी मतलब अपनी हाथ से की हुई सफाई को देख के ना मन को बड़ी तसल्ली होती है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो वही बात है। अब अब हर एक चीज़ अपनी जगह पे हो तो बड़ी अच्छी लगती है। कोई सामान इधर फैला पड़ा है, कोई कहाँ जहाँ से उठाया वहीं पे डाल दिया, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं उस तरह से नहीं रखती हूँ मैं चीज़ को। अगर जो हम दोपहरी में ना ये सोफ़े वगैरह इधर उधर कर भी देते हैं लेटने के लिए, क्योंकि हमें खाद डालनी होती है यहाँ पे, तो जब हम उठते हैं उसे फिर उसी जगह पे अपने रख देते हैं, खाट बाहर निकाल ली और जो चीज़ सोफ़े मेज़ वगैरह जहाँ पे थी उसे वहीं पे फिर दोबारा से लगा देंगे, क्योंकि खाट निकलने के बाद फिर ये टीढ़ी बीढ़ी सी दिखते हैं, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पोछे का कपड़ा मैं लेके आई हूँ, इसे हल्का ना गिला करके अच्छी तरह से निचोड़ के आई हूँ, क्योंकि पहले ना मुझे इन सारे लकड़ी का जो फर्नीचर है, सोफ़े वगैरह, इन पे सरों पे मारना है। ज़्यादा गिला कपड़ा मैं नहीं मारती, इन पे बिल्कुल सूखा सूखा सा करके वही मारती हूँ, ताकि बूंद पानी की ज़रा सी भी बूंद इसमें ना दिखाई दे। तो जी चलिए सारे में मार देंगे हम पोछा, जो धूल वगैरह थोड़ी बहुत भी बाद में जमी होगी वो भी सब इसमें से निकल जाएगी। तो सोफ़े पे मारूंगी और मैं ऊपर जो है ऊपर भी मार दूंगी, जो ऊपर जहाँ पे हेलीमेंट रखा हुआ है। शहरों के जितने मकान हैं सारे बंद होते हैं, लेकिन डस्टिंग वहाँ पे भी करनी पड़ती है, धूल वहाँ पे भी इसी तरह से आती है। वहाँ थोड़ी सी कम इसलिए आती है क्योंकि वहाँ कच्चा नहीं होता है, मिट्टी नहीं होती है, वहाँ चारों तरफ पक्का ही है। लेकिन गांव में ना कच्चा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ना चाहते भी हमें कच्चा रखना पड़ता है गांव में अपने पशुओं के लिए। तो जी चप्पल वगैरह से लग के कच्चे में भी काम करते हैं, पक्के में भी काम करते हैं, सभी जगह जाते हैं, तो वो पैरों से लग के अंदर भी आती है। हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ के भी अंदर आएगी। तो मिट्टी मतलब होती ही है गांव में, धूल मिट्टी ज़्यादा होती है शहर के मुकाबले। अब पोछे की बारी आ गई है बाहर, अब मैं लगाऊंगी बाहर, और बाहर ना पोछा लगाना मुझे टफी बहुत मुश्किल करता है। इसे चाहिए हर वक्त शरारत, इसे तो हर वक्त मस्ती चाहिए, मतलब मैं इसके पास को निकलूँ, इसका अगल बगल को जाओ तो ये ना कपड़े पकड़ पकड़ के खींचता रहता है। इसने आधे से ज़्यादा ना मेरे कपड़े खराब करके रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। किसी में भी दांत निकलता है, मैं निकलती हूँ बराबर को, ये एकदम से आके उसे पकड़ता है, कभी पंजा मारता है, कभी ये अपने दांत में पकड़ता है और दांत से ना उसे जैसे मैं आगे चली वो खींच जाता है और वो उसमें छेद कर देता है। तो इसने ना मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े खराब किए हुए हैं। तो जी चलिए नीचे के काम हमारे सारे निपट चुके हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह वो सारा मैंने निपटा चुका है। अब चलेंगे ऊपर, और ऊपर चल के ना देखते हैं कौन कौन बच्चे उठे हैं कौन कौन नहीं उठे हैं, किसने नाश्ता कर लिया है किसने नहीं किया है। और मैंने ले लिए हैं उपले, उपले भी बोलते हैं गांव में, देसी भाषा में बोलते हैं गुस्से। तो मैं गुस्से लेकर आ गई थी ऊपर। हारे में रखूँगी दूध कढ़ना, पहले लगाऊंगी झीना, और एक पन्नी से ना आग जलानी पड़ती है, क्योंकि अब मिट्टी का तेल वगैरह कहीं नहीं मिलता है। तो आग जलाने का बस हमें यही एक साधन दिखता है, जो मतलब घर में पॉलीथीन होती है, पन्नी होती है, पड़ी होती है, मतलब हर सामान में तो पन्नी ही आती है, उन्हें इकट्ठा करते रहते हैं। एक पन्नी जलाई और आराम से आग लग जाती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है अब गर्मी है, ज़रा सी तिल्ली लगाओ और आग ना बहुत जल्दी पकड़ती है। तो जी एक पन्नी में एक तिल्ले में काम हो जाएगा, हमारा जीना लड़कता हो जाएगा तैयार। तो चलिए जी आग हमने अपना जीना से लगा दिया है। तो जो सुबह मैंने रही लगाई हुई थी ना, तो अब मैंने ऊपर आके चेक किया है,
मतलब वो बंद तो कर दी थी अलका ने, तो अब मैं उसे निकालूंगी मक्खन को रही पूछ के, क्योंकि नहाने से पहले ना मैं ये छोटे मोटे काम अपने सारे निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद ना इनसे एक सब काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। जब तक नहाते नहीं ना इतना काम करने में थोड़ा सा एनर्जी रहती है, बड़ा जी करता है, लेकिन नहाने के बाद ऐसा लगता है बस ये ना करो, कभी यहाँ से गंदे हो जाए, कभी वहाँ से गंदे हो जाए। करते तो हैं लेकिन इस तरह के काम नहीं करते, थोड़ा बड़े बड़े से, कुछ पतीला वगैरह साफ करना है या हरे में दूध कढ़ा रखना है, डंगरों को नहलाना का काम है। डंगरों का तो मुझे थोड़ा लेट ही नहवाना पड़ेगा, क्योंकि भले मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि मुझे कान्हा जी की वजह से थोड़ा जल्दी नहाना पड़ता है, इसी वजह से ना मैं पूरी स्पीड पे सुबह का काम निपटाती हूँ, ताकि कान्हा जी को लेट ना हो और 8 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाए। तो जी चलिए, रही मैंने पूछ के रख दी है, अब निकालते हैं मक्खन। मक्खन निकाल के फिर अपना मट्ठा एक डब्बे में करके इसको रख देंगे हम फ्रिज में, ताकि ये दोपहर जब खाना खाएंगे हम तो तब तक ये बिल्कुल ठंडा रहे और खट्टा ना हो, क्योंकि गर्मी में ना मट्ठा बहुत जल्दी खट्टा होता है। तो ये देखिए, मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने ना अपने कमरे की बेडशीट और चेंज की है, क्योंकि वो भी बेडशीट काफ़ी ज़्यादा दिनों की बिछी हुई हो रही थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, मतलब बेड पे बेडशीट बिछा के इस पे बैठने का भी। तो सबसे पहले मैंने की है ये बेडशीट चेंज, बिछाऊंगी दूसरी बेडशीट, वो मैंने बाथरूम में डाल दिया है, उसे भी जब कपड़े धोऊंगी लास्ट में उन कपड़ों के बाद उसे भी डाल दूंगी। तो जी चलिए, अपने बेडशीट मैंने कर लिया चेंज, जो हल्की फुल्की हमें डस्टिंग करनी है, क्योंकि कमरे की डस्टिंग ना मैंने कल काफ़ी अच्छी कर दी थी, लेकिन कपड़ा क्या है रोज़ की रोज़ ही मारना पड़ता है, धूल रोज़ की रोज़ इतनी ही इकट्ठी हो जाती है। बोलते हैं कि आधा दिन तो इस कमरों को साफ़ करने में चला जाता है, सुबह उठ कर देखो तो फिर इतनी सारी धूल मिट्टी भरी रहे। हम कहाँ रहते हैं, इधर तो तूफान भी नहीं चलता, और जब हवा का टाइम आता है ना कि भाई हवा लग जाए, गर्मी इतनी हो रही, लेकिन हवा ना बिल्कुल नहीं चलती। ऐसा हो जाता है कि एक भी पत्ता नहीं लगा। गाँव में बोलते हैं इतनी गर्मी हो रखी है कि भाई एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, लेकिन धूल पता नहीं कहाँ से आती है वो। तो रोज का ही काम है, वैसे हवा लगे ना लगे लेकिन धूल बरकरार होती है, उसे रोज आना है। पता नहीं वो हवा के थ्रू आती है या कहाँ से आती है। इसलिए बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और कभी कभी ना 8-10 दिन में एक बार, रोज नहीं मैं बोलूँगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं रोज की रोज, मतलब ये ऊपर जो कोलाज वगैरह लगे हुए हैं उस पर कपड़ा मारती हूँ 8-10 दिन में। जब भी मुझे दिखता है कि हाँ हल्की हल्की धूल इस पर जमने लगी है, तभी मैं मारती हूँ। तो कोलाज पे भी मैं 8वें 10वें दिन मारती रहती हूँ। बेड वगैरह पे, ऊपर बेड पे, मेज पे, ड्रेसिंग पे, इन पे मैं रोज ही कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि इन पे ना वाइट है, दूर से ही एकदम से जरा सी भी धूल होगी वो नजर आती है। कोई काम ना रोज रोज करते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, हल्का फुल्का कपड़ा मारो और फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो जी चलिए, नहाने के साथ साथ जो मैंने सुबह मशीन में कपड़े डाले हुए थे वो भी हो गए थे। मैं नहा के जब आई थी साथ के साथ उनको झोल के ले आई हूँ। और देखिए, बरामदे पे है बंदर। मैं जब बरामदे पे आई हूँ तो मुझे काफ़ी सारे बंदर नीम पे बैठे दिखाई दिए हैं। मम्मी बोल दिया कि एक डंडा उठा ले, वैसे तो मुझे बंदरों से भाई बहुत डर लगता है। मैं कभी हिम्मत नहीं होती मेरी कि मैं बंदर को भगा सकूं, लेकिन मेरे पीछे पीछे ना मम्मी आ रही है, थोड़ा सा मुझे हिम्मत सी मिल रही है मम्मी जी को देखकर, वरना मेरी हिम्मत कभी नहीं होती कि मैं बंदर हो और मैं चली जाऊं। तो जी, मेरे सपोर्ट में दो हैं, मम्मी जी भी मेरे पीछे खड़ी हुई थी और मेरे पास ही रैक्स भी आ गया था। तो डंडा मैंने बस दिखावे के लिए रखा है, जिससे बंदर को लगे कि हाँ भाई डंडा रखा हुआ है, वरना मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके ठा के ये डंडा मार भी दूंगी। मुझे देखिए, अभी बजे हैं सुबह के 8 और मेरा ना मॉर्निंग का टोटली काम हो चुका है। मेरा मॉर्निंग का जितना भी काम था मैंने सारा कर चुका है। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का इतना ही टाइम लगता है, बस थोड़ा बहुत टाइम है बीच में बच्चे कुछ काम बता देते हैं, बच्चों को उठा के कपड़े वपड़े इकट्ठे करना। अब मैं पूरी मतलब बना भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि वंस ऊपर मुझे एकदम से अचानक से आवाज़ लगा लेता है, फ़ोन नीचे रखा रहता है। तो जी, मतलब कहने का ये है, हमारा बिस्तर वगैरह इकट्ठा करना, बच्चों को, अभी बच्चों को ना मैंने नाश्ता दिया था, वंश को भी, कान्हा जी को भी दिया था और मैंने भी किया था। तो ये 8 बजे तक हमारा टोटली काम हो चुका है। तो ये है हमारा सुबह का मॉर्निंग का वर्क, जो हम सुबह को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक अपना निपटाते हैं। उसके बाद ना 9:30 9 10 बजे तक
हमारा दोपहर का काम शुरू हो जाएगा। दोपहर का खाना वगैरह बनाना, नहाना धोना, कपड़े धोने में सब काम हमारा सुबह ही निपट जाता है। बस अब खाना बनाना रह गया है। बस खाना बनाना, जब खेत वाले आएंगे खाना खाएंगे और उनके बर्तन साफ़ करना, उसके बाद दोपहर का 1 या 1.5 घंटे में हमारा पूरा काम निपट जाता है। तो जी देखिए, आज मैंने सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं मैम। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।